ग्राफ अब यूपी में गिर गया है, उनकी कुर्सी खतरे में है। वो आज ना तो कल ले जाएंगे, उन्हें जाना है, क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं ना, वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात था, एक तो राहुल गांधी का बयान था कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, ये अंतिम चुनाव है, तो कुछ इनके बहकावे में आए थे। दूसरी खटाखट वाला मुद्दा था। काम की बात है, रोजगारी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, किसी की भी सरकार बने। सरकार में नहीं है इस कोई भी सही, मगर ये सरकार ने रोजगारी खत्म कर दी आते वक्त। कौन सी सरकार आएगी जो रोजगार और महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देगी? मैडम महंगाई है ही नहीं, कहाँ महंगाई है? कौन कह रहा महंगाई है? 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहे हैं लोग। 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और हमें 200 रुपए की नहीं मिल रही है। हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे होंगे। मैडम मजदूर 1000 रुपए ले रहा है आज की डेट में। जो बेलदार है 1000 रुपए लेता है, और उससे कहता 700 ले लो, कहता भैया मैं नहीं जा रहा, पौआ पीता घर सोता है अपने। तो मैम ने कहा योगी की सरकार है वो इसलिए खतरे में है, कुर्सी खतरे में है, इसलिए उन्होंने काम ही नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। ये तो खामेगा की बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई पक्ष वाली बात नहीं है मैडम। और यहाँ तो कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ जो टॉप पर काम करेगा राजा वही बनेगा इस देश का। योगी जी और मोदी ने टॉप काम करके दिखाएं, इसलिए जनता उनको दिल में बसाती है। और मैं भी दिल से मोदी और योगी को चाहता हूँ ऐसी राजनीति हो और ऐसी राजा हो हमारे देश में। अच्छा मैम, आपने योगी के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं बोला जाता है योगी की जो सरकार है, अभी योगी की कुर्सी है वो खतरे में है, क्या कहेंगे? खतरे में क्या होता है? खतरे में सरकार को बोला जाता है बिल्डोजर बाबा बोला जाता है, योगी को कहा जाता है ये घर मकान है जो अवैध होते हैं। देखो कि मोदी की सरकार आई तो लोगों ने पटाखे छोड़े, अब उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो ये गलत है ना। ये गलत किया है योगी की सरकार। योगी की सरकार इसलिए जो गिर रही है, यही कारण है योगी की सरकार। बस यही कारण है। बस उन्होंने कॉलोनियाँ बनाई बहुत से गाँव में, सही है, और जो गलत है तो गलत ही है। अब योगी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ गई है, इनको सीएम पद से, मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। लगता है इनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए सीएम योगी को। जिसके घर तोड़े जा रहे हैं या वो, इससे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। तो योगी को हटाना चाहिए सीएम पद से, जो अभी बातें चल रही है सामने मीडिया कोई द्वारा। नहीं हटेगा, हमारे कहने से हटेगा, अपने कर्मों से हटेगा इंसान। लगता है कहीं ना कहीं जो काम है वो वैसे किए हैं, बिल्डोजर चलाना हो गया, माताएं बहनों को बोलते हैं कि हमने सुरक्षा प्रदान की है। बताते रहे, ये सरकार आई तो पटाखे छोड़े या उनके घर तोड़ रहे हैं तो गलत है ना। ये जैसे कि हमने माफियाओं का खात्मा कर दिया है, हमने जो माँ बेटियां हैं और महिलाएं हैं वो हमारी सरकार में सुरक्षित समझती हैं। तो कोई सरकार ना है, कोई सरकार नहीं है दूध। माफिया खत्म करेंगे। आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम आप क्या कहेंगी? अब कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों घर का खाना नहीं चाहिए, मुसलमान ये करने। अब मोदी जी पाकिस्तान न गए बिरयानी खाने, तो उनका धर्म बेस्ट हो गया। तो मैम बोला जाता है कि मुस्लिम महिलाएं हैं, मैम आप तो मुस्लिम है, कहा जाता है कि 3 तलाक हटा दिया है मोदी जी ने, क्या सही किया है 3 तलाक हटा के? इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अरे 3 तलाक क्या, मोदी भी खुद ही रड़ुए बैठे हैं, उनके खुद घर बर्बाद बैठा, वो दूसरे घर के संभालेंगे। गलत किया है 3 तलाक हटा के। खुद पहले अपनी गिरीबान में झांके इंसान, जो दूसरे पे तो वो करे 3 तलाक। मुस्लिम जो माएँ और हमारी बहनें हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, अब उनके साथ जो गलत हो रहा था वो गलत नहीं हो रहा है, इसको हमने हटा दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं। काम की बात है, रोजगारी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, किसी की भी सरकार बने। सरकार में नहीं है इस कोई भी सही, मगर ये सरकार ने रोजगारी खत्म कर दी आते वक्त। कौन सी सरकार आएगी जो रोजगार और महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देगी? मैडम महंगाई है ही नहीं, कहाँ महंगाई है? कौन कह रहा महंगाई है? 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहे हैं लोग। 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और हमें 200 रुपए की नहीं मिल रही है। हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे होंगे। मैडम मजदूर 1000 रुपए ले रहा है आज की डेट में। जो बेलदार है 1000 रुपए लेता है, और उससे कहता 700 ले लो, कहता भैया मैं नहीं जा रहा, पौआ पीता घर सोता है अपने। तो मैम ने कहा योगी की सरकार है वो इसलिए खतरे में है, कुर्सी खतरे में है, इसलिए उन्होंने काम ही नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। ये तो खामेगा की बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई पक्ष वाली बात नहीं है मैडम। और यहाँ तो कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ जो टॉप पर काम करेगा राजा वही बनेगा इस देश का। योगी जी और मोदी ने टॉप काम करके दिखाएं, इसलिए जनता उनको दिल में बसाती है। और मैं भी दिल से मोदी और योगी को चाहता हूँ ऐसी राजनीति हो और ऐसी राजा हो हमारे देश में। मैम अभी बोल के गई योगी जी की कुर्सी है वो इसलिए खतरे में है क्योंकि योगी जी ने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भाई बहन है उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया, उनके घरों के ऊपर बिल्डोजर। क्या हो गया? कोई जुल्म की बात है? मैंने कोई अपराध करूँगा, ये मुझे पुलिस उठाएगी या एक स्टडी में बंद कर देगी, तो क्या कानून क्या है? सही तो बनाया है। यदि ये हमारे देश में कानून नहीं होंगे ना मैडम, तो अत्याचार मच जाएगा। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। जो अपराध करेगा बिल्डोजर नहीं, उनके पास और कुछ अपराध किया जाएगा तो कौन झेलेगा? ये सरकार इसीलिए तो टॉप की है। बाबा भी टॉप के और मोदी जी भी टॉप के हैं मैडम।
बात चल रही है, काफी घमासान छिड़ा हुआ है यूपी में, बोला जा रहा है योगी जी की कुर्सी है वो खतरे में है, बीजेपी में आपस में अनबन चल रही है। अरे मैडम एक बात तो बताइए, मेरे कहने से कुर्सी छीन लेंगे, ये जनता ही कुर्सी से उतारती है और जनता ही बैठाती है नेताओं को। तो हम जो नेता अच्छा होगा हम राजनीति उसके साथ करेंगे ना। हमारे लिए ये दोनों ही टॉपर हैं, राजा हैं ये हमारे लिए दोनों नेता। बीजेपी है उसमें कहीं ना कहीं अनबन चल रही है योगी आदित्यनाथ को लेके, क्या अब योगी आदित्यनाथ को लेके ये बातें इसलिए हो रही है लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है योगी सरकार? अरे मैडम बीजेपी भी कुछ कह रही थी, खटा एक कह रहा खटाखट, एक कह रहा फटाफट, एक कह रहा चटाचट। ये नेता तो कुछ भी बोल देते हैं अपने जीतने के लिए। अब ये खटाखट फटाफट चटाचट सब सो गए क्या कि हम इतने खाते में डाल देंगे, ये डाल देंगे, सबको गुमराह करा। जो कुर्सी पे प्राइम मिनिस्टर की डालेगा, जब डालेगा आ जाना ले जाना। हिमाचल में बैठे हुए हैं, अरे हिमाचल में बैठे हुए हैं, दिलवा दो खटाखट यार। पहले केंद्र में बैठलवाओ ना, केंद्र की बात हो रही है। योगी जी का ग्राफ यूपी में इलेक्शन में उनने कहा था, कौन से इलेक्शन में बयान दिया? एमपी के में टेस्टों में लिखित बयान है उसका, लिखित बयान है उसका। केंद्र में बैठा लो, वो देगा खटाखट ना फटाफट देगा। लगता है योगी जी का ग्राफ अब यूपी में गिर गया है, उनकी कुर्सी खतरे में है अब। वो आज ना तो कल ले जाएंगे, उन्हें जाना है, क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं ना, वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कि सर कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, इनकी कुर्सी खतरे में है। जिस तरह का अभी राजनीति की है, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लोकसभा में प्रदर्शन का मतलब है कुछ संगठन कमजोर हुई थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात था, एक तो राहुल गांधी का बयान था कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, ये अंतिम चुनाव है। तो कुछ इनके बहकावे में आए थे। दूसरी खटाखट वाला मुद्दा था। दूसरी बात, बीजेपी के कुछ एक आध सांसद भी बोल देते संविधान खतरे में, और संविधान को लेके सारी पार्टियां जो एकजुट होके खतरे में, तो कुछ आदमी बहकावे में आ गया, तो उससे वोट जो कटिंग हुई है, नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो उपचुनाव में है, उपचुनाव में लोकसभा की लोकसभा नहीं हो रही है, लोकसभा के चुनाव हो चुका है। उपचुनाव में बाबा का बुलडोजर बोलेगा ढंग से, उसकी सीट पूरी की पूरी वापस आएगी। 10 में 10 100% आना ही आना है, नहीं तो 8 आना ही आना है। क्या 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ? अब जिस तरह का अभी अनबन चल रही है, बीजेपी में भी काफ़ी खटापट चल रही है, काफ़ी अनबन लोग लेके चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो भी कह रहे हैं जो सरकार से बड़ा संस्थान है, सरकार से बड़ा संस्था है। नहीं, कोई अनबन नहीं है, कोई अनबन नहीं है। किसने अनबन करे? कोई अनबन नहीं है, सरकार सही चल रही है। अनबन होती है फैमिली मेंबर आपस का है, उसमें जो कमी है अपनी दूर करेंगे, बात खत्म। इसमें कोई परेशानी है नहीं। अभी भी बहुमत की सरकार है, योगी की बहुमत की है सरकार, और केंद्र में भी है ही सरकार, बीजेपी सरकार है ही है, मोदी प्रधानमंत्री है। कोई अनबन नहीं है, ये सिर्फ यूपी चुनाव तक है। अखिलेश यादव ने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा है मानसून ऑफर चल रहा है, 100 लाइए और सरकार बनाइए। अखिलेश यादव ने कहा है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा करते हुए कहा है। ये लोग तो ऐसे ही थे जो कह रहा कि नीतीश मेरे तरफ आ गया, सरकार बनेगी नहीं। चंद्रबाबू नायडू हमारे तरफ आ गया, सरकार बनेगी नहीं। पहले दिन नहीं बनेगी, दूसरे दिन नहीं बनेगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही है, आप लोग बस अपनी गलतफहमी में बैठे, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ध्यान भटकाने के लिए, जोश देने के लिए अपने बयानबाजी करें। उन्हें भी पता है कि कुछ होना नहीं, 5 साल सरकार चलनी है। सिर्फ ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे बयान देता है। वही बयान ही जो है आम चैनल पे आदमी खुद के देते हैं। कोई तो ये भी कह रहे हैं अंदरूनी दलदल में फंसती जा रही है बीजेपी। अब जनता की कोई सोचने वाला नहीं है, जनता के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। इनमें अंदरूनी जो बातें हो रही हैं, जो फंसते जा रहे हैं, अंदरूनी बातें इनकी चल रही हैं। नहीं, सब जनते के लिए काम हो रही है, सारी जनते के लिए हुआ है। जनता का ही बारे में सोचा जाता है, कैसे देश के बारे में चलता है। देश हित में काम केवल बीजेपी कर रही है इस टाइम, और करेंगे। तो अपनी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह का प्रदर्शन हमने लोकसभा के इलेक्शन में यूपी में किया है, अब उपचुनाव में भी करेंगे। अभी भी इसको दम लग रहा है ना, तो अकेले चुनाव लड़ ले, अकेले लड़के देख ले। अगर हिम्मत है तो ये अकेले चुनाव लड़ ले, दोनों साथ न हो। लेकिन 2 साथ हो, 4 साथ हो, 7 सीट हुई थी दिल्ली में भी, क्या हुआ था नहीं सुना ना? यूपी में सुन गया, कुछ आपसी कलह था, वो सब बिट गया है। अब वो ऐसा नहीं होने वाला, दोबारा नहीं होगा ऐसे चुनाव। क्या नाम हुआ मैम? मुमताज। क्या कहेंगी मैम आप दिल्ली सरकार को लेके? आप हो कहाँ से? हम भी रहे दिल्ली में ही रहते हैं। हम 20 साल से, काफ़ी साल से दिल्ली में, साल से दिल्ली में रहते हो। दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? दिल्ली की सरकार तो हाँ सही करा है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने सही किया। केजरीवाल अभी जेल में है, क्या जेल से बाहर निकलना चाहिए अरविंद के? निकालना चाहिए उनके लिए। स्कूल में बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, हमारे बिजली का बिल भी बहुत कम है। नहीं, बिजली बसें फ्री है, ये सही है फ्री वाला? सही है। हाँ सही करा है।
ऐसा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ऐसा बोलती है, कहते हैं मोदी जी इन कामों को हमारे बंद करवाना चाहते हैं इसलिए हमें जेल में डलवा दिया। क्या सही किया? हो सके भाई, हम इस बात को ना करें, हो सके इसीलिए बंद। राजनीतिक साजिश है मोदी को। राजनीति है वो तो, हाँ राजनीति है वो तो भाई। बाकी अरविंद केजरीवाल की सरकार से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, सही है।